हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर स्वागत है। लेकिन अभी कहानी को शुरू करने से पहले आप सभी हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और हाँ नीचे जाकर नोटिफिकेशन बेल भी बजा लें ताकि आप सभी को ऐसे ही अच्छी कहानियां सुनने को मिलती रहे। तो चलिए कहानी को शुरू करते हैं। बहुत समय पहले की बात है, किसी गाँव में एक किसान रहा करता था। उस किसान की एक बहुत ही सुंदर बेटी थी, लेकिन उस किसान ने गाँव के जमींदारों से बहुत ही सारा धन उधार लिया हुआ था। जमींदार बुढ़ा अकड़ू था। किसान की सुंदर बेटी को देखकर उसने सोचा कि क्यों न कर्जे के बदले उस किसान के सामने उसकी बेटी से विवाह करने का प्रस्ताव मांगा जाए। जमींदार किसान के पास गया और उसने कहा, तुम अपनी बेटी का विवाह मेरे साथ कर दो, बदले में मैं तुम्हारा सारा कर्जा माफ कर दूंगा। जमींदार की बात सुनकर किसान और किसान की बेटी के होश उड़ गए। तब जमींदार ने कहा, चलो गांव के पंचायत के पास चलते हैं और जो वो मेरे लिए लेंगे उसे हम दोनों को ही मानना पड़ेगा। वो सब मिलकर पंचायत के पास गए और उन्हें सब कहकर सुनाया। उनकी बात सुनकर पंचायत ने थोड़ा सोच विचार किया और कहा, ये मामला बड़ा उलझा हुआ लग रहा है और अब हम इसका फैसला किस्मत पर छोड़ देते हैं। जमींदार सामने पड़े सफेद और काले रोड़ों के ढेर से एक काला और एक सफेद उठाकर एक थैले में रख देता है और लड़की बिना देखे उस थैले में से एक रोड़ा उठा देती है और उस आधार पर उसके पास 3 विकल्प होंगे। पहला, अगर वो काला रोड़ा उठाती है तो उसे इस जमींदार से शादी करनी पड़ेगी और उसके पिता का कर्ज माफ कर दिया जाएगा। दूसरा, अगर वो सफेद पत्थर उठाती है तो उसे जमींदार से शादी नहीं करनी पड़ेगी और उसके पिता का कर्ज भी माफ कर दिया जाएगा। तीसरा, अगर ये पत्थर उठाने से मना करती है तो उसके पिता को जेल भेज दिया जाएगा। पंचायत के आदेश अनुसार जमींदार झुका और उसने 2 रोड़े उठा लिए। जब वो रोड़ा उठा रहा था तब तेज आंखों वाली किसान की बेटी ने देखा कि जमींदार ने दोनों काले रोड़े ही उठाए हैं और उन्हें थैले में डाल दिया है। लड़की स्थिति से घबराए बिना सोचने लगी कि वो क्या कर सकती है। उसे 3 रास्ते नजर आए। पहला, वो रोड़ा उठाने से मना कर दे और अपने पिता को जेल जाने दे। दूसरा, सबको बता दे कि जमींदार दोनों काले रोड़े उठाकर सबको धोखा दे रहा है। और तीसरा, वो चुप रहकर काला पत्थर उठा ले और अपने पिता को कर्ज से बचाने के लिए जमींदार से शादी करके अपना जीवन बलिदान कर दे। उसे लगा कि दूसरा तरीका सही है, पर तभी उसने एक और उपाय सोचा। उसने थैले में अपना हाथ डाला और एक रोड़ा अपने हाथ से ले लिया और बिना रोड़े की तरफ देखे उसके हाथ से फिसलने का नाटक किया। उसका रोड़ा अब हजारों रोड़ों के ढेर में गिर चुका था और उनमें से कई खो चुका था। लड़के ने कहा, हे भगवान, मैंने इतनी बड़ी गलती की, लेकिन कोई बात नहीं। आप लोग थैले के अंदर देख लीजिए कि कौन से रंग का रोड़ा बचा है, तब आपको पता चल जाएगा कि मैंने कौन सा रोड़ा उठाया था जो मेरे हाथ से गिर गया। थैले में बचा हुआ रोड़ा काला था। सब लोगों ने मान लिया कि लड़के ने सफेद पत्थर ही उठाया था। जमींदार के अंदर अब इतना भी साहस नहीं था कि वो अपनी चोरी मान ले, लेकिन उस लड़की ने अपनी सोच से असंभव को भी संभव कर दिया। तो दोस्तों, इस कहानी से हमको ये सीखने को मिलता है कि हमारी जिंदगी में भी कई बार ऐसी परिस्थितियां आ जाती है जहाँ सब कुछ ढूंढना दिखता है और रास्ता मानो ना कामयाबी की ओर जाता महसूस होता है। पर ऐसे समय में यदि हम परंपरा से हटकर सोचने का प्रयास करें तो उस लड़की की तरह हम भी मुश्किलें पार कर सकते हैं और उस लड़की की तरह हम भी विजय प्राप्त कर सकते हैं।